أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उसने दावत दी कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक वाज़ेह हुज्जत आ गई है, लिहाजा वज़न और पैमाने पूरे रखो, लोगों को उनकी चीजें घटा कर न दो और जमीन की इस्लाह के बाद उसमें फसाद बर्पा ना करो। तुम्हारे हक में यही बेहतर है अगर तुम ईमान लाए हुए हो, और ना हर रास्ते पर इस तरह बैठो कि लोगों को डरा रहे हो और खुदा की राह से उस पर ईमान लाने वालों को रोक रहे हो और उसकी राह में ऐब ढूंढ रहे हो। याद करो जब तुम थोड़े थे, फिर खुदा ने तुम्हें बढ़ा दिया, और देखो कि उन लोगों का अंजाम क्या हुआ जो फसाद करने वाले थे। अगर तुम में से एक गिरोह उस चीज पर ईमान ले आया है जिसके साथ मैं भेजा गया हूं, और एक गिरोह ईमान नहीं लाया, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह हमारे दरमियान फैसला कर दे, और वही सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। उसकी कौम के बड़ों ने जो मुतकब्बिर हो चुके थे उससे कहा कि ऐ शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे उन लोगों को जो तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं अपनी इस बस्ती से निकाल बाहर करेंगे, या तुमको हमारी मिल्लत में वापस आना होगा।
उसने जवाब दिया, क्या उस सूरत में भी कि हम उससे बेजार हों? अगर हम तुम्हारी मिल्लत में लौट आएं इसके बाद कि अल्लाह हमें उससे निजात दे चुका है, तो इसके माना ये हैं कि हमने अल्लाह पर झूठ बांधा है। नहीं, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम उसमें लौट आएं, इल्ला ये कि अल्लाह हमारा परवरदिगार ही चाहे। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज का अहाता किए हुए है। हमने अल्लाह ही पर भरोसा किया है। परवरदिगार हमारे और हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे। तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। उसकी कौम के बड़ों ने जो इनकार का फैसला कर चुके थे, लोगों को तंबीह की कि शुएब की पैरवी करोगे तो समझ लो कि फिर तुम बड़े खसारे में जा पड़े। आखिर एक सख्त थरथराहट ने उन्हें आ लिया और वो अपने घरों में ओंधे पड़े के पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब को झुटलाया वो ऐसे थे कि गोया उस बस्ती में कभी बसे ही नहीं थे। जिन्होंने शुएब को झुटलाया बिलाखिर वही नामुराद हुए। उस वक्त शुएब ये कहता हुआ उन्हें छोड़कर चल दिया कि मेरी कौम के लोगों, मैंने अपने परवरदिगार के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर खाही का हक अदा कर दिया। अब मैं उन लोगों पर अफसोस क्या करूं जो मुनकिर हो चुके हैं। And to Madian sent their brother, Shoaib. He called out, O people of my nation! Worship God. You have no other God than Him. A clear proof has come to you from your Lord. Thus weigh and measure full. Do not give things to people by reducing them, and do not spread disorder in the land after it has been set right. This is what is better for you if you have accepted faith. And do not sit on every path intimidating people, stopping those who have accepted faith from the path of God and finding fault in His way. Remember when you were few. Then God increased you, and observe the fate of those who were mischief mongers. If one group from among you has professed faith in what I have been sent with and another has not, then wait until God passes His judgment between us, and He is the best of judges. The elders of his nation who had turned arrogant said to him, O Shoaib! We shall turn out from this settlement you and those of your people who have professed faith with you, or you would have to return to our ways. He replied, even in the case when we are averse to it. If we return to your ways after God has delivered us from it, then this will mean that we have imputed falsehood to God. No, this is not possible for us to return to them except only if our Lord intends. The knowledge of our Lord embraces everything. We have trusted in God alone. Lord, judge fairly between us and our nation. You are the best of judges. The elders of his nation who had decided to deny warned people, if you follow Shoaib, then you should understand that you will end up in great loss. At last, a violent jolt shook them, and they were left lying face down in their houses. Those who denied Shoaib were such as if they never lived in that settlement. Those who denied Shoaib, it was they who finally ended up as losers. At that time, Shoaib left them saying, People of my nation! I have delivered the messages of my Lord to you and have done my best as your well-wisher. Now, what sorrow should I express on those who have taken to disbelief?